तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बोरुतो के एपिसोड नंबर 56 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम बोरुतो की मॉम हिनाटा को देखते हैं, जो कि उसे समझाती है कि उसने ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ भी सीखा है उसे वो ना भूले और उसे यकीन दिलाती है कि वो चुनिन एग्जाम को आसानी से पास कर लेगा। फिर वो दरवाजा खोलता है तो बाहर उसके फ्रेंड उसको लेने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी बोरुतो उदास होता है क्योंकि उसने साइंटिफिक निंजा टूल को पहन रखा था। लेकिन वो फिर भी खुद को यकीन दिलाता है कि वो इस टूल का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ चुनिन एग्जाम को देने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पहुंच चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ अलग अलग विलेज के काफी सारे गेनिन आए होते हैं। तभी हम सिकड़ाई वो लोग को देखते हैं, जो कि बोरुतो को देख के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि बोरुतो को चुनिन एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिसपे बोरुतो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो अभी सबको अपने हार्ड ट्रेनिंग का पावर दिखाएगा। तभी हम वहाँ उनके बाकी दोस्तों को भी देखते हैं, जहाँ मेटल इतने सारे लोगों को देख के काफी नर्वस फील कर रहा होता है। लेकिन इनोजिन वहाँ सभी गेनिन के फेस को देख के कहता है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई भी चुनिन एग्जाम को देने के लिए सीरियस है। तभी सुमिरे वहाँ 3 गेनिन को देखती है जिसका फेस बिल्कुल सेम होता है, जो कि हिडन मिस्ट विलेज से होते हैं। सुमिरे बताती है कि इनमें से एक का नाम ताका नामी है, दूसरे का नाम साजा नामी है और तीसरे का नाम माकी नामी सेन का है। दूसरी तरफ मेटल इस चीज को सोच के बहुत ही डरा हुआ होता है कि इनमें से कौन सा टीम होगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन तभी वहाँ एक टीम आता है जो कि हिडन स्टोन विलेज से आया है। आया भी को टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। डेंकी अपने लैपटॉप में चेक करके कहता है कि वो किस टाइप का जुत्सु यूज कर सकता है, वो तो एक मिस्ट्री है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन तभी बोरुतो आके उन्हें समझाता है कि यहाँ जितने भी टीम्स है वो हमारे टीम के सामने तो कुछ भी नहीं है। सराता कहती है ये तो बहुत ही बड़ा डायलॉग मारने लगा। तभी हम सिनकी को देखते हैं, जो कि बोरुतो को देख रहा होता है, क्योंकि एक बार पास्ट में उसके डैड नारुतो ने ही सिनकी के डैड गारा को हराया था। लेकिन तभी उसके टीममेट्स कहते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं। इतना कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम सिकामारू को देखते हैं, जो कि उन्हें चुनिन एग्जाम्स के बारे में समझा रहा होता है। सिकामारू कहता है कि हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार है कि 5 नेशंस ने एक साथ चुनिन एग्जाम को स्पॉन्सर किया है। इसीलिए तुम लोग के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोग अलग अलग नेशन के सिनोबियो के साथ लड़ पाओगे और अपने सीक्रेट जुत्सु का इस्तेमाल उनके ऊपर कर पाओगे। तभी सिकामारू का नजर उसके बेटे सिकड़ाई के टीम पे जाता है, तो वो लोग चुनिन एग्जाम्स को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे थे। तभी सिकामारू कहते हैं कि उनका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो दोपहर को रखा गया है, तो तब तक तुम लोग रेस्ट या फिर ट्रेनिंग कर सकते हो। अगले सीन में बोरुतो और सराता को देखते हैं, जो कि बर्गर शॉप में होता है, जहाँ वो लोग अपने स्ट्रेटेजी की मीटिंग को करने के लिए आए थे। लेकिन अभी तक मित्सुकी वहाँ पे आया नहीं है। तो बोरुतो साइड से ध्यान से देखता है, तो वहाँ पे हिडन क्लाउड विलेज के 3 बंदे होते हैं, जो कि बोरुतो के टेबल पे आके अपने बर्गर प्लेट को रख देता है। वो कहता है कि तुम लोगों के पास 2 मेंबर है और हमारे पास 3, तो इस बड़े से टेबल में बैठने का हमें अधिकार है। लेकिन बोरुतो कहता है कि हमारे पास भी 3 मेंबर्स है, लेकिन एक अभी तक आया नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत स्लो हो और अगर ऐसे ही स्लो बने रहे तो कभी निंजा नहीं बन पाओगे। जिसपे बोरुतो गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है, तो सराता बोरुतो के नाम को लेते हुए उसे रुकने के लिए कहती है। जिसपे वो बोरुतो के नाम को सुनते समझ जाते हैं कि वो होकागे का बेटा है और इसलिए वो उसका और भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी मित्सुकी पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो वो मित्सुकी को देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है। मित्सुकी कहता है कि वो मेरा सीट है। इतना कह के वो अपने सीट में चला आता है। अब बोरुतो और वो लड़का दोनों के ही बीच फाइट होने वाली होती है और जितने भी गेनिन होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई बोरुतो और वो लड़का दोनों को ही पकड़ के अलग कर देता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, गारा का बेटा सेनकी होता है। वो लोग उसे देख के डर जाते हैं। तभी सराता कहती कि उनका तीसरा टीममेट आ गया है, तो वो लोग किसी दूसरे टेबल को ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाए। जिसमें वो लड़का जाते हुए उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एग्जाम के टाइम पे देख लूंगा। सराता सिनकी को उनका हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। बोरुतो को समझ में नहीं आता कि ये लड़का कौन है, तो सराता डाटा को चेक करती है, तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो गारा का एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है। जिसपे मित्सुकी बोरुतो से कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा कागे काजे का बेटा है। बोरुतो से देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोपहर का टाइम होता है, लेकिन तभी लॉर्ड मिजुकागे चोजिरो आके बोरुतो को थैंक्स कहता है, क्योंकि पिछली बार जब बोरुतो हिडन मिस्ट विलेज गया था तब उसने उनका काफी हेल्प किया था। मिजुकागे चोजिरो कहता है कि वो कागोरा को भी अपने साथ लेके आना चाहता था, लेकिन अभी उसने कागोरा को विलेज का इंचार्ज बना के रखा है। वो कहता है कि कागोरा ने कहा था कि वो चुनिन एग्जाम के टाइम पे बोरुतो से मिलना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चोजिरो ये भी बताता है कि उनके विलेज से जो गेनिन आए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बोरुतो वो लोग भी अपना बेस्ट परफॉर्म करें। मित्सुकी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, इन लोगों को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन बोरुतो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं तो इनसे हार ही नहीं सकता। जिसके बाद हम बाकी विलेज के हेड को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे आए होते हैं। तभी वो पूछने लगते हैं कि आखिर गारा क्यों नहीं आया। जिसपे कोनकोरो बताते हैं कि वो किसी काम पे बिजी था, तो शायद वो अभी निकल चुका होगा। दूसरे सीन में साई को देखते हैं, जो कि कहता है कि उनका फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और लगता है सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। साई बताते हैं कि उनका फर्स्ट एग्जाम का नाम रखा गया है ट्रू और फॉल्स क्विज, यानी कि उन्हें सिर्फ सवालों का जवाब देना है, आंसर सही है या फिर गलत। जिसपे सब लोग पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये किस टाइप का चुनिन एग्जाम हुआ। साई बताते हैं कि उनको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बी भेने तक पहुँचना है, जहाँ उनसे क्विज का सवाल पूछा जाएगा। लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर तक ही वहाँ
वहाँ पहुँचना है, लेकिन रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं, तो तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है। तभी हम शिनकी को देखते हैं जो कि पूरी बात को सुने बिना ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बोरुतो कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सराता बोरुतो को देखने के लिए कहती है कि साई ने अपने हाथ में जो स्टॉप वॉच को लेके रखा है उसने उसे स्टार्ट तक कर दिया है, यानी कि उनका एग्जाम कब का स्टार्ट हो चुका है। जिसपे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, तो उनके दोस्त भी उनके पीछे पीछे वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें देख के बाकी विलेज के गैनिन भी वहाँ से निकल जाते हैं। जिसपे साई कहते हैं कि उसने मेरी पूरी बात तक को नहीं सुना। जिसपे शिकामारू कहते हैं तुम जो उन्हें अपने बातों में फंसा के उनका टाइम वेस्ट करे जा रहे थे, तो ये भी उनके लिए एक ट्रैप ही था ना। मुझे खुशी है कि वो लोग आखिरकार इस ट्रैप को समझ पाए। जिसके बाद साई अपने बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम सभी गैनिन को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते बीभेनों तक पहुंचने के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन रास्ते में ही काफी सारे खड्डे और ट्रैप्स होते हैं जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। कहीं कहीं तो जमीन पे ही पेपर बम चिपका हुआ था जिसके ऊपर पैर रखने की वजह से काफी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। तभी हम हिडन स्टोन विलेज के उन 3 गैनिन को देखते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक थे। वो लोग अपने किसी खतरनाक टेक्निक का यूज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसका पैर कहीं फंसता है और वो लोग नीचे गिर के सीधा खसते हुए जाके उसका हाथ सीधा एक पेपर बम के ऊपर जाता है, जिसपे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और वो लोग काला हो जाते हैं। जिसे देख के आया भी डर जाता है और उसे लगता है कि उनका टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, लेकिन बोरुतो लोग इन ट्रैप्स को आसानी से डॉज करे होते हैं। लेकिन तभी हम शिनकी के टीम को देखते हैं, उनके सामने अचानक से कुछ पपेट समन हो जाते हैं, लेकिन शिनकी कहते हैं कि वो लोग अपनी स्किल का यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो एनिमे टीम को इसके बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए वो लोग अपने ताई jutsu का इस्तेमाल करके ही उन पपेट्स को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हम हिडन वेस्ट विलेज के टीम को देखते हैं जो कि एक कुनाई में पेपर बम को लगा के उसे एक पपेट के फेस में मारता है, फिर उसे किक मार के सीधा बाकी पपेट्स के पास भेजता है, जिससे वो लोग सभी एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हिडन क्लाउड विलेज का जो लड़का होता है वो अपने मुंह से च्युइंगम जैसा कुछ फेंकता है, जिससे सारे पपेट्स काम करना बंद कर देते हैं और वो लोग आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। सिकाटाई बोरुतो और उनके बाकी फ्रेंड्स भी अपने ताई jutsu का इस्तेमाल करके उन पपेट्स को आसानी से रोक लेते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग आखिरकार भी भेने तक पहुंच चुके होते हैं जहां उनका ट्रू एंड फॉल्स का एग्जाम लिया जाएगा, और वो अपने टाइम से बिल्कुल 5 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ शिकामारू बताते हैं कि अब उनका रियल एग्जाम लिया जाएगा जो कि होगा ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम, यानी कि उन्हें क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर होगा ट्रू या फिर फॉल्स। जिनका भी आंसर गलत होगा उनको ब्लैक कर दिया जाएगा, यानी कि वो लोग फेल हो चुके हैं। जिसके बाद उन्हें स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें शिनोबी मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाली 5th वॉल्यूम वाली बुक की एक सीक्रेट पासवर्ड दिया हुआ था जो कि सही है या फिर गलत उनको बताना है। जिसपे वहाँ जितने भी गैनिन होते हैं उनमें से किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। दूसरी तरफ सराता जो कि इस बुक की ऑलरेडी 4th वॉल्यूम को पढ़ चुकी है, लेकिन आज तक उसने कभी भी लाइब्रेरी के अंदर इसके 5th वॉल्यूम वाले बुक के बारे में सुना ही नहीं। उनके पास अभी बस 2 मिनट बचा हुआ है, इसलिए सभी गैनिन अपने किस्मत के हिसाब से ट्रू या फिर फॉल्स को चुन लेते हैं। तभी सराता बोरुतो से पूछते हैं कि अगर उसका डैड सासुके यहाँ पे होता तो वो क्या चुनता। बोरुतो कहते हैं कि शायद वो फॉल्स को चुनता क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का इंसान नहीं है। जिसपे सराता कहती कि हाँ मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मेरा गोल है कि मैं होकागे बनूंगी, इसलिए मैं डैड के रास्ते को नहीं चुनूंगी, मैं ट्रू को चुनूंगी। जिसपे बोरुतो वो लोग भी उसका साथ देते हैं और वो लोग ट्रू को चुनते हैं। तभी हम शिनकी के टीम को देखते हैं, उन्होंने फॉल्स को चुना है। जिसके बाद उन्हें स्क्रीन में दिखाया जाता है कि ट्रू एंड फॉल्स दोनों ही आंसर गलत है। जिसपे सब लोग चौंक जाते हैं और अचानक से उनके फ्लोर का जमीन गायब हो जाता है और वो लोग खड्डे के नीचे गिरने लगते हैं। खड्डे के अंदर काफी सारा ब्लैक इंक होता है। बोरुतो सोचता है कि क्या वो सच में फेल हो चुका है। तभी सराता नोटिस करती है कि दूसरे खड्डे में भी बाकी गैनिन नीचे गिरे होते हैं, यानी कि दोनों ही आंसर गलत था। तभी उसे याद आता है कि साई ने कहा था कि जिनका भी आंसर गलत होगा उन्हें ब्लैक कर दिया जाएगा और वो लोग एग्जाम को फेल करेंगे। सराता मित्सुकी को बताती है तो मित्सुकी अपने हाथ को लंबा करके उसको पकड़ लेता है और सराता कुनाई में रस्सी लगा के बोरुतो के पास फेंकती है तो बोरुतो भी बच जाता है। सिकाटाई भी अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करके अपने टीम को बचा लेता है। अया भी अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके अपने टीम को बचाता है। सुमिरी अपने न्यूवी को समन करके खुद के टीम को बचाती है। हिडन मिस्ट विलेज वाले वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं। हिडन क्लाउड विलेज वाले अपने किसी बबल गम जुत्सु का यूज करते हैं। शिनकी भी अपने डैड गारा की तरह जुत्सु का यूज करके अपने टीममेट्स को बचाता है। वो लोग समझ चुके होते हैं कि ये ट्रू या फिर फॉल्स एग्जाम बिल्कुल भी नहीं था। असल में जो भी इस गड्ढे के अंदर गिर के इंक में काला होगा वही इस एग्जाम को फेल करेगा। तभी हम ऊपर साई को देखते हैं जो कि कहता है कि एग्जैक्टली तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। अगर तुम लोग इतने कायर हो और खुद को हारा हुआ समझ के इस खड्डे के अंदर इंक में खुद को काला होने दिया जबकि तुम खुद को बचाने की कोशिश कर सकते थे, तो ऐसे शिनोबी कभी भी एक चुनिंग बनने के लायक नहीं है। हमारा इस एग्जाम को लेने का मेन मकसद ये था कि जब तुम लोग किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर होगे और तुम्हारे पास दोनों ही ऑप्शन गलत होगा तब तुम लोग क्या खुद को गिव अप कर दोगे या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करोगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस एग्जाम का जो सेकंड राउंड होगा वो 3 दिन बाद रखा गया है। सब लोग काफी खुश होते हैं लेकिन बोरुतो उदास होता है क्योंकि असल में वो गिव अप कर चुका था। तभी हिडन क्लाउड विलेज के जो बंदे होते हैं वो बोरुतो को चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि अगर बोरुतो के दोनों टीममेट्स उसके साथ नहीं होते तो आज बोरुतो इंक में गिर चुका होता, जो कि शिनकी उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसके टीममेट्स पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो कहते हैं कुछ नहीं, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी शिकामारू आके उसे बताता है कि बोरुतो का टीम फर्स्ट राउंड को पास कर चुका है, जिसे सुनकर नारुतो खुश होता है। दूसरे सीन में बोरुतो को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है। उसकी मॉम उसे खाने के लिए बहुत बुलाती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आता। तभी बोरुतो के लैपटॉप में एक मेल आता है जो कि नारुतो ने उसे सेंड किया था, जिसमें नारुतो ने उसे कांग्रेचुलेशंस लिखा था क्योंकि उसने फर्स्ट एग्जाम को पास कर लिया था। जिसपे बोरुतो को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि नारुतो अपने सेरोक्लोन टेक को तो घर पे भेज सकता था उसे ये बात बोलने के लिए, लेकिन फिर बोरुतो इस बात को सोच के बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है क्योंकि उसने
असल में गिव अप कर दिया था। तभी बोरुतो नारुतो के तस्वीर के सामने अपने हाथ को लाता है और उसे कहता है कि देख लेना, मैं सेकंड राउंड में सबको दिखा दूंगा। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपने एंड तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक करो और उसमें नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।